10 क्वेश्चन जो भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक आपका सीबीटी एग्ज़ाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा फ्रेंड। तो उसके लिए जो क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं वो आपका कुछ इस प्रकार है। आइए उसको हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है फ्रेंड्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ अ कॉपर एटम। कॉपर एटम के थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो सेल जो होता है फ्रेंड्स उसको वो आपका कॉपर का हमको जानना होगा एटॉमिक नंबर। तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है फ्रेंड्स। और इसको हम जब सेल में जो आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे जो फार्मूला होता है 2n², इससे हम डिवाइड करते हैं। तो 2 और फर्स्ट सेल के लिए 1 हो जाएगा, पहला कच के लिए स्क्वायर। तो ये आपका 2 हो जाएगा, फर्स्ट सेल में 2 रहेगा। सेकेंड सेल के लिए हो जाएगा 2², 4 और 8 हो जाएगा ये। और थर्ड सेल के लिए आपका रहेगा, थर्ड सेल के लिए आपका 2 × 3 और स्क्वायर। तो ये आपका 18 हो जाएगा। तो सेल जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रेंड्स, उसको उसके तो इस क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ अ कॉपर एटम। तो थर्ड सेल, ये फर्स्ट सेल हो गया, सेकेंड सेल और थर्ड सेल। तो थर्ड सेल में कितना एटम होगा कॉपर के, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा तीसरे कक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसमें पूछ रहा है कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अचालक, अर्धचालक। अर्धचालक जो होता है जिसका चालकता आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच रहता है उसको अर्धचालक बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया इंग्लिश में। तो इसमें एग्जांपल दिया है यूरेका, एबोनाइट, मैग्नाइन, जर्मेनियम। तो आपका जो आंसर होगा वो जर्मेनियम होगा। दो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, एक होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है फ्रेंड्स जर्मेनियम। जर्मेनियम, तो इसको आपको याद रखना होगा। ये आपका दो सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। एसी सप्लाई को चेक करने के लिए आपका नियॉन लैम्प का जो पोलैरिटी इंडिकेटर होता है वो किस टाइप का होता है, ये पूछा है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, नीले ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो क्या होगा, दोनों उसका इलेक्ट्रोड्स जो होगा वो ग्लो करेगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स जलते हैं। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। फोर्थ क्वेश्चन में हम आते हैं फ्रेंड्स। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये जो पूछ रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंजप्शन ऑफ 500 वाट लैम्प फॉर 5 आवर्स। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें यूनिट दिया हुआ है 0.5 यूनिट, 1 यूनिट, 1.5, 2.5। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका 1 यूनिट बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, 1 यूनिट जिसको हम लोग 1 किलो वाट आवर बोलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे वाटेज दिया हुआ, पी दिया हुआ है, पावर वाटेज दिया है और आवर दिया है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 इंटू 5, ये आपका वाट आवर हो गया फ्रेंड्स। क्या हो गया ये, वाट आवर। और किलो वाट आपको लाना है किलो वाट में, तो किलो वाट के लिए इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो ये 2020 512 और फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 को, तो आंसर आपका आ जाएगा 2.5 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 किलो वाट आवर। ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हॉट रेसिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड एज 100 वाट और 250 वोल्ट। तो आपको वाटेज और वोल्टेज इसमें दिया हुआ है, उसमें रेसिस्टेंस आपको निकालने बोल रहा है फ्रेंड्स। तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, आपको पी यहाँ पे दिया है, पी दिया है, कितना दिया है, पावर है 100 वाट और आपको वोल्ट्स भी दिया हुआ है 250 वोल्ट्स बोल रहा है। और इसमें आपको निकालना है क्या, रेसिस्टेंस निकालना है। तो फार्मूला जो होता है, ये सिंपल फार्मूला जो है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, P बराबर VI, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। अब यहाँ पे पावर जो, अब यहाँ आपको निकालना है फ्रेंड्स रेसिस्टेंस। तो ये सिंपल फार्मूला हो गया जो कि यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे यूज होगा जो फार्मूला फ्रेंड्स, वो फार्मूला हो जाएगा P बराबर
वी स्क्वायर बटे आर, और इसे फिर आर को क्रॉस गुना करेंगे तो आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वी स्क्वायर बटे पी। और इसको जब हम बैठाएंगे तो वी का वोल्टेज दिया है 250 इंटू 250, और पावर कितना है, पावर 100 वाट्स। तो ये आपका एक एक ज़ीरो कट गया, 2 ज़ीरो। अब ये 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस आपका आ जाएगा, रेसिस्टेंस आंसर आ जाएगा 625। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 625। तो इसको आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और तभी प्रैक्टिस कर पाएंगे और आप सीबीटी एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच लॉ स्टेट्स दैट इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स। तो ये आपका किरचॉफ्स लॉ बोलता है। किरचॉफ्स लॉ का नियम है कि क्लोज्ड लूप में आपका क्या होता है, जितना भी वोल्टेज सोर्स होता है उस सबका सम इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपका किरचॉफ्स का सेकेंड नियम हो गया, किरचॉफ सेकेंड लॉ। और फर्स्ट लॉ होता है जो केसीएल कहलाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो सेकेंड लॉ जो आपका होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या होता है, इन अ क्लोज्ड लूप और अ सर्किट the algebraic sum of all the voltage drop is equal to 0, ये होता है। तो 6th का आंसर आपका हो जाएगा डी। अब 7th में आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा लॉन्ग भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसको पहले आप सॉल्व करने के लिए इसको देखिए क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ 2 लैम्प्स रेटेड एट। 2 लैम्प दिया है, क्या है आपका ये क्वेश्चन जो है सीरीज में, देखिए इसका हम छोटा सा यहाँ फिगर बना देते हैं। ये आपका 2 बल्ब हो गया, और दोनों बल्ब कनेक्ट है आपस में सीरीज में, और इसको सप्लाई जो दिया गया है वो एसी सप्लाई दिया गया। और दोनों बल्ब जो है, बल्ब 1 और बल्ब 2, दोनों का रेटिंग क्या है फ्रेंड्स, बल्ब दोनों का रेटिंग है आपका 200 वाट और 240 वोल्ट, और सप्लाई वोल्टेज भी 240 वोल्ट है। तो फ्रेंड्स दोनों से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेसिस्टेंस पहले निकाल लेंगे। इससे हम दोनों बल्ब का प्रतिरोध निकाल देंगे कि बल्ब 1 में मेरा रेसिस्टेंस कितना आ रहा है। तो बल्ब 1 का रेसिस्टेंस निकाल लेंगे फ्रेंड्स, और फिर बल्ब 2 का रेसिस्टेंस निकाल देंगे, R2 रेसिस्टेंस, और फिर R टोटल करेंगे। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करेंगे। और इसके लिए फार्मूला जो होता है फ्रेंड्स, तो इसका फार्मूला जो है आपको यहाँ आपको वोल्टेज दिया है और रेसिस्टेंस निकालना है, पावर दिया हुआ है। तो फिर फार्मूला ये हो जाएगा P बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है। अब यहाँ आर आपको निकालना है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बटे, जैसा कि ऊपर में हम लोग किए थे उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपका पी। और ये जब हम पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद तो कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू मेरा जो आएगा फ्रेंड्स, इसको ये वैल्यू आपका आएगा R1 आ जाएगा आपका 288 आएगा फ्रेंड्स, 288 ओम आएगा R1 पहले बल्ब का, ये बल्ब 1 का, और फिर बल्ब 2 का। बल्ब 2 का भी इसी फार्मूला से निकालेंगे, तो उसका भी क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, बल्ब 2 का भी 288 ओम आ जाएगा। अब दोनों टोटल रेसिस्टेंस जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल रेसिस्टेंस आपका 576 ओम हो जाएगा। अब ये टोटल रेसिस्टेंस और टोटल आपको यहाँ पे वोल्टेज हो गया VT और RT। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे अब हम लोग वाट निकालेंगे, फिर यही फार्मूला का यूज करेंगे फ्रेंड्स, और पावर हम निकाल लेंगे। तो पावर निकालने के लिए फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा P बराबर, जो इसमें निकालना है हमको, P बराबर वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या, 240 इंटू 240, और टोटल रेसिस्टेंस जो हो जाएगा 576। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका ये इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका 100 वाट्स आएगा फ्रेंड्स। आप इसको कैलकुलेट करके ज़रूर देख लें फ्रेंड्स, और आंसर को मिला लें। तो ये 100 वाट्स हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज देखते हैं फ्रेंड्स, इस पेज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RT। देखिए यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस R1, R2, R3 दिया हुआ है, और ये तीनों जो आपका है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल का फार्मूला हम लोग जानते थे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे RT अगर दिया है तो R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका ये फार्मूला हो गया फ्रेंड्स। अब इसको, इसका नेक्स्ट स्टेप जो है फार्मूला का, इसमें क्या किया गया फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इसके साथ चल गया, ये मल्टीप्लाई होके RT, और ये 1 बटे आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा RT इज इक्वल टू 1 प्लस R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आंसर आपका ये हो जाएगा फ्रेंड्स।
तो पैरेलल के लिए यही फार्मूला होता है जो हम पैरेलल में रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखें सेट 2 से फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराएंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।